बात करेंगे, क्योंकि आए आप है ना, मैं आपको बुलाता या मैं आपके पास की वजह बनी है, हम खुद तो नहीं आए, खामोश की बात है कि आप लोगों ने जो है मुजफ्फर हुसैन साहब को चैलेंज किया है। मैंने इसलिए आपको आते ही क्या पूछा कि पस मंजर क्या है, तो मुझे पस मंजर आपने वाज़ेह अभी करना शुरू किया। आप पस मंजर बताएं, क्या पस मंजर था? आप लोगों ने उनको चैलेंज किया है, तो इनका कहना है कि हमारे आलिम भाग जाते हैं, हमारा कहना आपके आलिम भाग जाते हैं। क्या मुनाज़ा तो होते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास इरफान मछलिया को टक्कर कोई है तो हमें बताएं। आपके नज़दीक इरफान मशदी की क्या हैसियत है, मतलब हम अपनी जमात में क्या हैसियत है उसकी? आलिम दीन है। तो आपके नज़दीक इरफान मशदी की जो हैसियत होगी, जैसे आपने अपने में से एक हैसियत इरफान मशदी की बताई है, हमारे में से हैसियत कौन बताएगा अपने आलिम की? आप लोग बताओगे। तो फिर जिस तरह हमने आप में से आपके आलिम की हैसियत को मान ली है, हम जिसका नाम लेंगे तो आपको उसकी हैसियत माननी पड़ेगी ना। आपके नज़दीक बरेली मसलक के अंदर इरफान मशदी की हैसियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस मजमे में से एक बंदा ये कह दे कि मेरे नज़दीक फला बंदे की हैसियत ज़्यादा है, तो आपको इरफान मशदी की टक्कर में वही होगा ना आपके नज़दीक। मिसाल के तौर पर, मेरी बात आप समझ नहीं रहे, फर्रुख भाई ये कहते हैं कि मेरे मसलक में यानी मेरा मकाम बिलफर्ज इरफान मशदी की टक्कर का है, तो आप मानेंगे? नहीं। वजह मैं वजह पूछ रहा हूँ, वजह इनके पास, किनके पास? आपके पास है? नहीं, आपने इरफान मशदी की हैसियत को आपने वाज़ेह की है ना, तो हमारे में से आलिम की हैसियत को कौन वाज़ेह करेगा? आप या हमारा में से कोई बंदा? आप लोग खुद करो। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अब ये फर्रुख तो आपका तो नहीं है ना। अगर ये बात कह दे कि जिस तरह आपने अपने मसलक में से इरफान मशदी की हैसियत को वाज़ेह की है, ये कहता है कि जो मकाम आपके मसलक में इरफान मशदी का है, इस मसलक में मेरा मकाम है, मेरे बारे में कह देता है ये, तो आप इरफान मशदी का मुझसे मुनाज़रा करवाएंगे? इनसे बात करा देंगे। ठीक है। कर देखो बात ये है ना, मसला ये है कि हैसियत की बात है, आपने अपने मसलक की हैसियत को वाज़ेह किया ना। एक मिनट, हमारे सिलसिले में तस्वीर खींचना मना है, मेरी नहीं आनी चाहिए तस्वीर हम किसी को नहीं देंगे नहीं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये उसमें इख्तलाफ है, तो हमसे क्या बात है? वो मदनी चैनल चलाते ये कहते हैं मेरे सिलसिले में हराम है, तो हम क्या इनसे? जैसे आपने चलो आपके नजदीक ये हैसियत क्या है? तंजीम के 10 बंदे को भाई हमारे भी साहब ने मना करना है, बात वजह क्या है? हलाल है, जिसकी वजह की आप बात ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके मसलक के उलमा ने हराम मेन पॉइंट है, आप जो फतवा शिया की जो बात अख्तर रजा खान ने हराम लिखा है, फजल में किसी ने, तो फिर आप ना बोले ना कि हम हराम लिखा। अच्छा, ये ऐसे जो मतलब दावा की दावा करेंगे कि यार ये मतलब हमारे उलमाए हैं, हमारे काबिल हैं, उस की तो किताबें भी लेकर आए कि ये साबित कर देंगे? नहीं, वो तो एक बात आती है, किताबें रखी हुई है, नहीं जाती। हम इनके लिए फारिग हैं, इनको फारिग होना चाहिए हमारे लिए। जितना टाइम हमें देंगे, हम उतना टाइम इनको आप देंगे। चले जाना अगर आपको जल्दी हो, यही है लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि हमारे दरमियान में बात अधूरी रह जाएगी। आपने कहा कि हमारे दरमियान में इरफान मशदी की हैसियत, आलिम दीन की हैसियत से फर्रुख कहता है कि मेरे मसलक में मेरी या इसकी या किसी का भी नाम लेता है। मैंने एक फर्जी बात की, वो कहता है मेरे नजदीक जो आपके मसलक में इरफान मशदी का मकाम है, मेरे मसलक में इस आदमी को मैं उसके दर्जे का मानता हूँ। तो मैंने कहा कि आप फिर हमसे बात करवाएंगे, तो आप, इन्होंने कहा हाँ, आपने कहा नहीं। हाँ बिल्कुल, आप मेरे नहीं है साहब। अच्छा, अब मैंने इसीलिए पहले आपसे पूछा था कि मेरे मसलक में आलिम दीन की हैसियत आप वाज़ेह करेंगे या मेरा बंदा करेगा? आपका बंदा करेगा। तो फिर आप ना बोलेंगे मेरे नजदीक नहीं है ना, आपसे पूछा नहीं। या तो ऐसा कर लें कि आपके मसलक का बंदा मैं तय कर लेता हूँ, मेरे मसलक का आप तय कर लें, या ऐसा करें आप अपने मसलक का तय कर लें, मैं अपने मसलक का। एक होता है ना, ये तो नहीं कि आप इरफान मशदी को तय करें अपने मसलक में और मेरे मसलक का भी आप तय करें, ये इंसाफ है। या तो ऐसा करें कि दोनों मैं तय कर लेता हूँ, मानेंगे आप? दोनों तरफ से मैं तय करूँ, आप मानेंगे? आपके मसलक का भी मैं कौन सा तय कर देते हैं? बिलफर्ज में ये कह रहा हूँ, ये बात कोई भी मैं हकीकत नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह कि आपने चूंकि नहीं कहा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं दोनों में तय करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे मसलक का ये और आपके मसलक का ये, आप मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो हम आपके कैसे मानेंगे? आप दोनों का तय करें, आप अपना भी आपको तय करेंगे, हमारा भी आप तय करेंगे। थोड़ा दिमाग पे ये जोर दे दें कि आप इंसाफ कर रहे हैं या ना इंसाफी कर रहे हैं, सबसे पहले ये सोच, उसके बाद आगे बात हो जाती है, मसला नहीं। एक बात तो ये, दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि इरफान मशदी के साथ आपने बात करवानी है ना, तो आए भी आप हैं और अभी तक आपने अपने मुद्दई और साइल होने की हैसियत को वाज़ेह नहीं की। मैंने पहले आपसे यही पूछा कि आपने मुद्दई और साइल हैं, मुद्दई हैं। इस बंदे ने आके मैंने वीडियो सेंड की थी कि हम लोग जो है ना चलने के लिए तैयार हैं,
تو میں نے بولا میں دیکھ لیتا ہوں آپ لوگ کتنا چیلنج کر سکتے ہیں. اللہ ہم لوگ کا کچھ ہمارے پاس بھی اللہ ہم ایسے طالب علم ہے, ہم کوئی عالم والم تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کی ایسی ہوں کہ آپ ہمیں جواب نہ دے سکیں, اس لیے ہم آپ سے سوالات کریں گے. اصل میں آپ کی جب سے آپ آئے نا آپ نے 3-4 باتیں کہی ہیں. میں نے شرک کی تعریف پوچھی آپ سے, آپ نے 3-4 باتیں کہی ہیں, ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں. میں آپ ایک چیز طے کر دیں, سوالات کر لیتا ہوں آپ سے. چلیں آپ ایک سائل کی حیثیت, سائن کی آپ سے جب آپ سائل کی حیثیت سے ہوں گے, وہ عرفان مشہدی والی بات کو رہنے دیں, چلیں پہ سائڈ پہ کر دیں. اس کا پھر کیا بنے گا, کوئی بعد میں اس کی چٹنی بنانی ہے یا اس کو دفن کر دیں. آپ نے سائڈ پہ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ عرفان مشہدی کی بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ اس کو ایک بطور مناظر کے آپ نے پیش کر دیا ہے. ہاں بے شک میں نے پیش تو کیا. اگر یہ ہو جائے کہ آپ ان کی طرف سے کچھ تحریر لے آئیں اور ہمارے مسلک کی طرف سے ہم اپنی مناظر کی تحریر دے دیں اور مناظرہ کرا پائیں تو کیا سلسلہ ہے. آپ نے مناظر کریے ہمارے دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ عرفان مشہدی صاحب آئیں, کوئی بھی مناظر اہل سنت کا آپ نام لیا. اگر عرفان مشہدی نہیں آئیں گے تو وجہ بیان کر دینا. آپ نے نام ان کا لیے, آپ نام اگر کسی اور کا لے لیتے تو ہم اس پہ رک جاتے. آپ نے عرفان مشہدی کا نام لیا نا, تو میں نے کہا کہ اگر آپ عرفان مشہدی کو لائیں گے تو بھی صحیح ہے, نہیں لائیں گے نا تو ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ ملک کی ایک کام ہم نے اسی پہ رک کے رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ عرفان مشہدی کے علاوہ کسی اور کو لے آئیں, لیکن یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ عرفان مشہدی کو کیوں نہیں لا رہے, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ان کی طرف سے وہ کیا کہ میں مظفر حسین چھاتا بھی مناظر موجود ہے الحمد للہ. آپ ان کو لے کر آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرفان مشہدی کو نہیں لاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ بیان کر دیں کہ ہم اس کو اس لیے نہیں لا رہے. مظفر حسین شاہ کو لیں, وہ نہیں آتا. اور لانا رکھے نہیں ہوگا. اگر آپ کو واقعی مناظرہ کرنا ہے تو آپ چلیں ہمارے ان کی مسجد میں, ہم سامنے آنے سامنے ہو جاتے ہیں, آپ ان سے بات طے کر لیں. ایک بات ہے کہ مجھے ان کی مسجد میں جا کے مناظرہ کرنا پڑے گا. نہیں مناظر وہ بھلے آپ جگہ وقت طے کر لیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. وقت تو میں کیوں جا کے طے کروں گا, میں ان کی مسجد میں کیوں جاؤں گا. اگر وہ یہ دروازہ کھول دو, فیضان دروازہ کھول دو, ان کو لائٹ چینج کر دو. دیکھو مظفر حسین شاہ کی مسجد کا مجھے پہلے بھی علم ہے نا, تو میں اس سے پہلے کیوں نہیں جان رہا. ظاہر سی بات ہے, آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو آپ کے پاس جان نہیں ہے, اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. ہر جگہ بیان کر رہے ہیں آپ. بیانات تو میں بھی ہر جگہ کرتا ہوں. کرتے نہیں, آپ یہ نہ بولے نا میں ان کے پاس نہیں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے میں طاقت نہیں ہے, اور وہ میرے پاس نہیں آ رہے تو ان میں طاقت ہے اس لیے نہیں آ رہے. یہ الٹی جملہ نہ بنائیں نا آپ. یہ تو یہ بولیں کہ میں ان کی مسجد میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان میں بھی طاقت نہیں ہے. تو پھر وہ آ جائیں. میں تو مجھے تو آپ نے مان لیا نا میں کمزور ہوں, آپ ان کو یہاں یہاں پر بھی کھلا کر دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہہ دیں. آپ نے مجھے کہا ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی مسجد میں جائیں. میں نے کہا اگر میں نہ جاؤں تو کیا اس کا مطلب ہوگا آپ میں طاقت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس طاقتور کو یہاں لے کر آ جاؤ, تو وہ یہاں نہیں آئیں گے کیوں کہ ان میں طاقت ہے. ہر جگہ اس سے زیادہ تو میں نے چیلنج کی, بلکہ میں نے اس کے نام کی بھی چیلنج کی. میں نے ہم نے مظفر حسین شاہ کے نام لے کر بھی چیلنج کیے, اس نے آج تک ہمارا نام لے کر چیلنج کیا. اور آپ آئے تو مظفر حسین کے نام پر آئے گے, مظفر حسین کے نام. اور آپ آئے بھی اسی کے آپ نام. اچھا ایک منٹ, عرفان مشہدی کی آپ بات کریں, مولانا بلوغ قادری صاحب اس کو عرفان مشہدی کو بھی چیلنج کر چکے ہیں. ابھی لکھنے چیلنج کی بات کرتے ہیں. فوقم نورانی کی بات کریں گے, فوقم نورانی کو مولانا نواز نقوی صاحب چیلنج کر چکے ہیں. حتیٰ کہ انڈیا میں رضا اکیڈمی فاروق ملکی کو چیلنج کر چکے ہیں. آپ سنیں ایک سنتے ہیں وہ فرانس آپ کے مظفر حسین نے کام کیے. مظفر حسین نے کام کیا نیٹ پہ نہیں, آپ جہاں کے مظفر حسین نے کہا وہیں ہمارے لوگوں نے. اچھا جس ایک رہ گیا آج کل آپ کا ایک رہ گیا وہ فرانس سے آج کل پھینک رہا ہے کہ جی موبائل کا چیلنج, تو مولانا ابوالقادر قادری صاحب اس کو موبائل کا چیلنج بھی قبول کر چکے. تو یہ چیلنج ڈرانے بازی چیلنج آج حنیف قریشی یاد آ گیا. حنیف قریشی بھی چیلنج کیا, مفتی عمار صاحب اس کو بھی چیلنج کا جواب دے چکے. یہ ڈرامے اچھا آپ تک پہنچے. میری بات مجھے کیا پوچھا آپ بالکل تیار ہے. مجھے آپ نے آ کر کہا ہے نا ابھی مظفر حسین شاہ کا نمبر ملا اور کہہ دیں کہ میں نے اس کو بھیجا ہے. میں نے اس کو تیار نہیں یوں نہیں نا. اب میں آپ سے طے کر دوں ایک بات. مظفر حسین شاہ کہتے ہیں میں نے طے ہی نہیں کی, اس سے بات ہی نہیں کی, کون ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں یا نہ نہیں. دیکھو اعتماد کا زمانہ نہیں ہے, اور یقیناً آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کا مسئلہ ایک الگ ہے. میں اسی طریقے سے آپ پہ اعتماد نہیں کروں گا جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا کہ آپ مظفر حسین شاہ نے آپ کو بھیجا ہے. اگر مظفر حسین شاہ نے آپ کو چیلنج دے کر میرے پاس بھیجا ہے, تحریر دو, ویڈیو دو, وکالت نامہ دو, میں ابھی اسی وقت یہاں پر آپ کو جواب چیلنج لکھ کر دینے کو تیار ہوں. اور اگر نہیں دیا تو آپ ابھی چلے جائیں,
मुजफ्फर हुसैन शाह को कहते हैं कि मैंने आपकी तरफ से उनको चैलेंज दे दिए, वो चैलेंज आप मुझे लिख कर दे दें, वकालतनामा दे दें, तहरीर दे दें, आप यहाँ आ जाएं, मेरे सामने पेश करें, जितने दिन मुनाजरे के आप मुझे देंगे कि कल करना है, हफ्ते बाद करना है, महीने बाद करना है, मैं तैयार हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन मैंने आपस की इशू में बात बोली ना कि जो बात भी तय करनी होगी ना वो इंसाफ के साथ तय करनी होगी। मुझे आप मजबूर करेंगे कि मैं उसकी हदीबिया मस्जिद जाऊं तो मैं आप मजबूर करूंगा कि वो हमारी हदीब मस्जिद में आ जाए। अगर मैं वहां ना जाऊं तो मैं कमजोर हूं तो फिर वो यहाँ ना आकर वो भी कमजोर कहलाएगा। तो इसलिए ये आने जाने वाली बात से बेहतर है कि आप इतना दूर से सफर करके आए, आप उनसे लिखवा के ले आते कि भाई मैं आपकी तरफ से चैलेंज लेके जा रहा हूँ। क्यों? उसकी मैं आपको वजह बताऊं। अभी से कुछ अर्सा पहले हमारी बात तय हो चुकी थी, फरीक मुखालिफ बरेली मसलक के मुस्लिम टाउन के उलमा ने हमें चैलेंज दिया, हमने उनको कहा ये चैलेंज हमें लिख कर दे दो, उन्होंने हमें लिख कर नहीं दिया, सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने हमें लिख कर नहीं दिया। आप मेरी पूरी बात सुन लें, आप मेरी पूरी बात सुन लें, आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे वो करें, चैलेंज लिख कर दें, आपने जो तकरीर में बोले ये अल्फाज मुझे लिख कर देने, हम आपसे बात करें। आगे उन्होंने कहा हम मुजफ्फर हुसैन शाह को लाएंगे। मैंने कहा आप किसी को लेकर आए, हम उससे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप उससे लिखवा कर लेकर आ जाएं, हम बात कर लेंगे, आप मिलकर तवज्जो करेंगे। आप मोबाइल आप ऑफ कर दें ताकि थोड़ी देर के बाद आप ये ना बोले कि मुझे बोला ही नहीं आपने। मैं इसलिए चाहता हूँ मेरी हर बात आप सुन लें ताकि मैं आपकी बात भी सुन लूँ। जब हमारी बात वहाँ पहुंची, उन्होंने कहा हम लिख कर नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? तुमने तकरीर की है, बुरा भला आप लोगों ने कहा है तो वो दही बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आप लिख कर दो, हम मुजफ्फर हुसैन शाह से बात करवाएंगे। हमने कहा तुम्हें दावा तुमने किया, तकरीर तुमने की, गालियां तुमने दी, लेकिन अगर तुम इस बात पर जिद हो कि हम लिख कर दें, हम फिर भी लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन फिर हम जो चैलेंज लिख कर देंगे उस पर आपको तैयार होना पड़ेगा। उनके उलमा ने कहा, उन उलमा ने बोली कि हम तैयार हैं, हम अपने मुजफ्फर हुसैन शाह को लेकर आएंगे। जब हमने चैलेंज लिख कर दिया, उन्होंने कहा हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल नहीं किया। फोन पे कहा, मैंने कहा यही जुमला हमें लिख कर दे दो कि हमने कबूल नहीं किया, बात खत्म हो गई। लेकिन क्यों नहीं किया? ये मुजफ्फर हुसैन शाह और हमारे दरमियान में बरेली, जैसे मेरे तरफ से बरेली देवबंदी थे तो मुजफ्फर हुसैन शाह की तरफ से बरेली थे, और ये बात यूं ही बीच में इसीलिए रुक गई कि बरेलियों ने मुजफ्फर हुसैन शाह से न वकालतनामा लिखवाया न चैलेंज लिखवाया, बात और हमने लिख कर दे दिया था। वो हमारे पास लिखा हुआ चैलेंज मौजूद है, हमने चैलेंज लिख कर दिया, मुजफ्फर हुसैन शाह उस पर नहीं आया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरी और आपकी दरमियान में कोई बात तय होती है ना और कल को मुजफ्फर हुसैन शाह तक बात पहुँचती है, जैसे अभी आपने नाम लिया, फिर कहा कि नाम को जानकर भी नहीं हूँ और हमारे यहाँ बयान करने आए थे, लेकिन तरकीब बना दूंगा। तरकीब इससे पहले जो भी आया वो बनाने के लिए आया था, लेकिन नहीं बनी। दारुल अमजदिया मौजूद है, वही पर आप मुझे दिखा सकते हैं। दारुल अमजदिया के यहाँ से फतवा आया, यहाँ हमारे पास, हमारे इदारे में भेजा गया, हमारे उलमा की तकरीर का हमने लिखकर भेजा कि जो हमारे उलमा को काफिर कहता है वो हमारे सामने बैठकर मुनाजरा हमारे साथ करे, हम उसको बताएंगे कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। ये है दारुल अमजदिया का, और हमारा जवाब है, ये उनका फतवा आया और ये हमने जवाब दिया। इसके नीचे तारीख और सब कुछ लिखा हुआ है, और देख लेना कि वक्त गुजर चुका है, अभी तक हमारे जवाब चैलेंज को कबूल नहीं किया गया। आप ये देख लें कि दारुल अमजदिया ही का लिफाफा है, उस पर मोहर भी ताज़ी लगी हुई है, नीचे डेट तारीख भी लिखी हुई है, और इस तारीख के बाद इस तारीख को भी देख लेना कि ये बाद की है या पहले की है। और हमने इसके नीचे ये टाइम दिया था कि हमने इतना टाइम किया, इस टाइम के अंदर अंदर हमसे बात करने के लिए कोई बंदा भेज दो, लेकिन अब देख लेना कितना वक्त हो चुका है। और ये दोनों नेट पे आए हुए भी 1 महीना हो चुका है, शायद आपके इल्म में होगा, ये नेट पे आए हुए भी 1 महीना हो चुका है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किताब अभी भी छपती है और इसमें इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं, खुद लेकिन नहीं पाए हैं। ये ठीक है या गलत है, लेकिन ये भी तो ठीक है ना। इसी तरह हाँ, अभी जो पता है इसी जगह माल है, खराब बातें लिखी मौजूद है, वो सब ये बातें सारी मौजूद हैं, लेकिन ये भी मौजूद है, इसको भी पढ़े ना। मसला तो ये है कि जिसने इबादतें नकल की हैं, अगर आपसे कोई गलती हो, आप गलती का एहसास करें, हर्ज किया आपको, ये दोनों आप वो भी दबा दे सकते हो,
बिल्कुल नो टेंशन। नेट पे मौजूद भी है, नेट पे मौजूद है, प्रिंट नेट पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो रखानी फितना पे भी है और शायद फेसबुक पे बताने कितना उस पर है, वरना आप मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बातें सही हैं बकौल आपके। ये आज की बात नहीं कि अहमद रजा खान ने नकल की हुई बात है, और अहमद रजा खान को इस वक्त दुनिया से गए हुए 100 साल के करीब वक्त हो चुका है। चेंजिंग क्यों कर दी गिराव में? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब हमने जवाब दे दिया कि सामने आके बैठ जाओ तो क्यों नहीं आ रहे? वहाँ तो आपके पास ये तो हम बताएंगे ना कि चेंज क्यों कर दी है? मैं यही अगर आप बोल रहे हो बात बिल्कुल सही है, हम उसको मुनाज़ा भी कर लेंगे आपको, बात किताब से। यही मैं कह रहा हूँ कि जिसको हमने लिख कर दिया है ना वो आकर हमें चेंजिंग भी दिखा रहे हैं ना, आए तो सही। वही तो मसला है ना, आप ये तो पूछ रहा हूँ, या तो आप बोलेंगे मैंने बोली नहीं है। अभी तक किताब दिखा दीजिए। ये नई बाकायदा किताब पता अभी तक नहीं लेके आऊँ। क्या है, क्या चेंजिंग है? दिखाओ, इसकी चेंजिंग आई हुई है। दिखाओ चेंजिंग दिखाओ, पुरानी भी दिखाओ, नई भी दिखाओ मुझे। ये नहीं ये पुरानी ये नहीं है, ये नहीं है पुरानी, इसको भी जरा बहुत नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। इसमें तो मेरे ख्याल में चेंजिंग नहीं होगी। देख लेना बाद में। और छापी भी मुख्तलिफ मदीना है, शायद दावत इस्लामी से आपका कोई ताल्लुक हो। ये भी गैर मारूफ इदारा है, इसका सुबह जो अच्छा हाँ, सब मैंने आपके बंदे से ये मैंने आपके पास गैर मारूफ से इसने खुद थोड़ी छापा होगा, ये कुछ थोड़ी छापा है। लेकिन इसके पास तो है ना, ये आप उसको छोड़े वो बात ही मैं कर लेता हूँ। ये आप देख लेना कि ये कहाँ की छपी हुई है, जरा इसको देख कर दावत इस्लामी की छपी। बिल्कुल देखिए दावत। अच्छा, अब ये आगे बात करते हैं। इसमें मुझे चेंजिंग दिखाएं, सब एक मिनट चेंजिंग आप मुझे दिखा दें। इसमें जो बातें सबके जवाब मुझे आप देंगे, मुझे सबसे पहले आप चेंजिंग दिखाएं, चेंजिंग को भी, और आप मुझे 10 दिन देंगे ना, मैं 10 दिन में आपको जवाब दूंगा। आप हाथ में आप ही देंगे आप लोग। देंगे जितना होगा ना, जितना आप टाइम देंगे मैं उतने जवाब दूंगा ना। हाथ के हाथ का मतलब ये कि आप फर बोलते जाए और मैं फर जवाब देते जाऊँ ना, आप समझे ना मैं समझूँ। आगे में आपको बता देंगे, लेकिन आपने इरफान शाह से आपको तैयार है, आपको आपने जब पढ़ा आप बता देना। ये तो आपने मान लिया कि मैं इरफान मशहदी के लिए तैयार आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं वो क्या करूँगा। आप इस समय सब बता देंगे, आपको बताना चाहिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, और इंशाल्लाह इरफान मशहदी को भी बताऊंगा। आप इसको लेकर जाएं, हम तो बहुत अरसे से तरस रहे हैं कि कोई इसको सामने लेकर आए हमारे। इनको बता सकते तो हमें भी बता दें, इन बेचारों को अगर इसके बाद पकड़ा होता है तो तबलीग करता हमें बता दें हमारे सामने। आप मुझे इसकी चेंजिंग तो दिखाएं हजरत, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आप मुझे दोनों निकाल लेना, आप अगर पुरानी किताब है इसकी। जी बिल्कुल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ वैसे, ये आपने सारे आइटम हम घर से लेके आने थे। कौन सा आइटम? आप तो कह रहे थे हम चेंजिंग दिखा रहे हैं, अब आप हमारा की भी है ना, आपने चेंजिंग की भी है ना। तो आप मुझे वो किताबें दिखाए ना, कहाँ है चेंजिंग? आपने किस पुरानी किताब है ना, ये कौन सी वाली है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें पहले मुझे वो इबारत दिखाएं जिसमें चेंजिंग हुई थी। इबारत आला ने लिखी है, वो इसमें नहीं लिखी हुई ना। मुझे वही इबारत इसमें दिखा दें। हाँ चेंजिंग है ना, तो कहाँ नहीं लिखी, वहाँ थी, वो जगह दिखा हाँ रहा वो जगह देखा जाए, चेंजिंग नहीं है। ये पता रसीद या क्या इतनी सी आपके पास? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपको इतनी दिखाऊं या इतनी दिखाऊं? पहले आप मुझे दिखाओ कि इस जगह पे चेंजिंग। ये तो जवाब में किताब इतनी सी है क्या? हाँ, यानी इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतनी किताब नहीं। अच्छा एक मिनट, ये किताब छोटी है ना, तो इतने बड़े मुफ्ती ने छोटी सी किताब लिखी है, इससे क्या हुआ? ये पूछ रहा हूँ, पता मैं- नहीं खाली इतनी सी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं कर रहा। अगर छोटी है बिलफर्ज, इतने बड़े मुफ्ती ने इतनी छोटी सी किताब लिखी है, तो वो मुफ्ती छोटा हो गया। आप वही बोलते हो, बहुत बड़े मुफ्ती हैं वो। मैं तो कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि फतावा रशीदिया, मैं अब भी कह रहा हूँ कि फतावा रशीदिया इतनी छोटी सी है ना, लेकिन फिर भी मुफ्ती बहुत बड़ा है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर छोटे होने से, किताब छोटे होने से मुफ्ती छोटा हो जाता है, तो मुझे बता दें आप। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये किताब के इसके अलावा और किताब है या नहीं है? फतावा रशीदिया यही है। बस यही है। हाँ। तो इससे पहले भी इतनी आती थी। एक बात मैं इसको आगे नहीं कर अभी आप मुझे एक कह बात रहे थे पकड़ो, कि मैं चेंजिंग दिखाऊंगा। एक बात पकड़ो। अभी आप कह रहे थे देखो, पहले भी इतनी, ये देखो ना, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये कोई इदारे का न पता न सर न बेड़ा, इसमें चेंजिंग आप मुझे दिखाई ना, ये सारी बातें तो आपके ही बंदे आपके सामने बैठा हुआ तो है। चेंजिंग दिखा दो। मैं अपने घर छोड़ा के नहीं लाया उसको। तो चेंजिंग तो आपको दिखा कैसे दो पता चला यार। चेंजिंग हुई? आपको कैसे पता चला? वही तो बोलता हूँ, जो इबादत जिस पर आप बातें करते हो, हाँ, वो दिखा दो, चेंजिंग वाली दिखा दो ना। इनका केस का लफ्ज है। हाँ, अब दिखा। आपने दुबुल केस का इस्तेमाल जब किया, ये पहले था? दिखा दो। ये पहले था,
मुझे दिखा 2 मिनट में आपको दूंगा। मुझे आप इसमें जो है ना, मेहरबानी करके आपने इसमें जो है ना- आप मुझे मेहरबानी करके 2 मिनट में दिखा दें। इसी किताब में से सफा पढ़े आप, इसी किताब में से जो मुझे आप दिखाना बात यहाँ कर से रहे हैं। होगा क्योंकि आप लेकर आए। हाँ, मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा आपको, हाँ, मुझे हाँ। तो लिखे क्या आता बेस क्यों कर रहे हैं आप? आपने खुद के इस्लाह की मुझे नीयत है। जो आप- चीज आप- दिखाओगे मैं जवाब दूंगा। जिस चीज की आपको हवाई फायरिंग होगी आपने वो, मुझे अभी तक शेर किताब से आज भी नहीं बताया आपने। मैं ये 2 सवाल किया आपसे, मतलब मुझे वही है। लेकिन आप फतावा रशीदिया को पीछे ना करें, अभी काफी खुली हुई है, मैं इसको आपको दिखा दें। दिखाऊंगा, मैं तो थोड़ी दिखाऊंगा। आप मुझे- मैं शेर की तारीफ में लग जाऊंगा ना, किताब ये पीछे फंस जाएगी किताब, इसको ना फंसाएं। सफा नंबर 216 खोल लें, नोट टेंशन। देखिए यहाँ किताबें यहाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये ना गराही ने काट दिया तो समझ लो वो किया, तहफ़्फ़ुज़ किया आपने। गराही ने काट दिया तो आपने तहफ़्फ़ुज़ किया, और इसमें आपने इम्कान किफ़ से मुराद दुखूल किफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या आपके मुफ्ती जो जिसने भी किताब लिखी थी दुखूल किफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? आप क्या मुझसे पूछने आए? जवाब दे रहा हूँ मैं तो आपको, तो मुझे तहरीर दिखाए ना, कहाँ यही तो है? दिखा रहा हूँ मैं तो आपको। पहली वाली में कहा क्या था वो दिखाएं। वही तो बोल रहा हूँ कि दुखूल किफ़ का लफ्ज़ नहीं था, नहीं था। लफ्ज़ दुखूल लेकिन आपने यहाँ भराया। अच्छा, इससे क्या माने में तब्दीली क्या हुई है? क्या तहरीर से माने में तब्दीली क्या हुई है? इम्कान मैंने मुमकिन है और दुखुल में दाखिल होना, लेकिन दोनों बातें सही नहीं है। अल्लाह ताला के लिए ये लोग बोले अल्लाह का मामला झूठ बोल सकता है, ये किसी भी शरीयत के कुरान हदीस आपने मैंने साबित नहीं सबसे कर पहले सकते। ये पूछा है कि- में आप साबित कर सकते हैं। देखिए, मसला है इम्कान किस तो आएगा बाद में। पहले मसला आएगा कि दुखूल और इम्कान में फर्क क्या है। अगर पहले दुखूल था अब इम्कान, या अब इम्कान पहले दुखूल, तो इसमें तहरीर कैसे हुई? मुझे पहले तहरीर समझा। जब के दुखुल का लफ्ज था नहीं, जो मेन बराह कातिया थी ना, हाँ। और जो मेन किताब अभी भी जो आती है ना तफीस हाँ। आती है, उसके अंदर लफ्ज दुखुल आपने अब बढ़ाया है। मुझे वो वाला नुस्खा दिखाएं जिसमें दुखूल ना हो, इम्कान और हो। तेजी नाश किताब जो आप बचाने की कोशिश करो तो आप एक जितनी नई बात है, देखिए मेरी बात क्या बात आ सकती है। एक बात क्लियर हो जाए, हमें भी समझ आएगी, आपको भी समझ बात आएगी। सुनो। आप जहाँ की घोड़ी बस्ती आप आगे निकल जाते घोड़ी का फंसी नहीं आता, निकल हैं। आप गई। एक नहीं बात निकली ना, आप असल वो कहाँ है? वो वाली कहाँ है बात? गुरु जी लफ्ज दुखुल का लफ्ज टेंशन नहीं ना ले है। आप जरा आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले इम्कान था तो मुझे वो दिखाएं कहाँ था। अब दुखूल आया है, ये तो दिखा दिया ना आपने। तो तहरीर कैसे? लफ्ज दुखुल आपने सही नहीं किया गया, तो आप ड्राइंग अच्छा, आपके किताब पास असल किताब है आपके पास? वही तो मसला है। मेरे वाले बच्चों मेरे असल किताब आई कहाँ से? तो आपको कैसे पता चला? आपको कैसे आपको पता कैसे पता चला? चला? आप लोग खुद कहते हो ये बात। नहीं। जब आपके पास असल किताब नहीं है, आप तहरीर का किस कैसे तारीफ पता कर दी है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमा ने अपनी किताबें लिखी हैं उसमें आप किताबों की बाकायदा तहरीर डाली हुई है, और आप खुद भी ये बात जानते आपके हैं, उलमा ने जो तहरीर डाली है उसकी आप जिम्मेदारी उठाते आप हैं? खुद भी ये बात जानते हैं कि जो बात लिखी है वो बिल्कुल सच है। आपकी जो उलमा ने हमारी किताबों में इबारतें बताई हैं कि आपकी किताबों में ये बातें हैं, वो हमारी किताबों में हैं? बिल्कुल है। अगर ना हुई तो? बस आपने नई तकरीर में लफ्ज आगे पीछे कर दिए, इतना बता दूंगा आपको। यार आप लोग आपने इसको कह- समझाएं कि ये मुझे दुखूल और इम्कान दिखाए, कहाँ पे दुखूल था और कहाँ इम्कान है, मुझे दिखाए तो तहरीर कब साबित हो ना। दुखुल का लफ्ज तो यहाँ आप लोगों ने डाला तो है इम्कान ना, कहाँ था? नई किताबों में डाला है। पुरानी पुरानी कहाँ है किताब में जिसमें- लफ्ज दुखुल का लफ्ज नहीं था, ये तो आपने मुझे आज दिखाओ से ना डाला है। पुरानी, यार मुझे पुरानी अभी तो पुरानी आप दिखाओगे ना मेरे को, मैं पुरानी भी दिखाऊंगा। सप्ताह में एक बार तो आपको क्या मैं आपको दोनों दिखाऊंगा ना, मैं पुरानी भी दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। आप अपनी दिखाओगे मुझे अपनी पता नहीं, मैं आप लोगों की पुरानी भी दिखाऊंगा, नहीं आप ये दिखाऊंगा। दिखाएंगे ना, मेरे से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है इसी तो मैं आपकी आपके दावे को मैं क्यों दिखाऊं? आपका दावा आप साबित करेंगे, मैं आपके साथ साबित करूंगा। किताब तो होगी ना, पुरानी किताब नहीं आपके पास। मेरे पास जो फतावा रशीदी उठाओ वहां से, वो ये हकानिया की बोली ना, हकानिया क्यों था? आगे उठा लेंगे। हकानिया हाँ ये पुरानी वाली लो, ये लो पुरानी वाली, इसमें से ये बात आपके जो दावत है ना, दावत फिक्र मनसा ताबिश उसूली, उसने किसी से हवाला दिया, ठीक है ना? तो ये अब उसने इसका फिर ना मैंने स्कैन देखे और इससे स्कैन देखो, मैं आपकी सूरत के लिए शुरू में निशान भी लगाया, मैं शुरू में देख वहां से आपने कहा निशान। अब हम मौला गंगोई साहब की हयात में तो हमारे पास नहीं है, सीधी बात है। जदीद ये भी जदीद है। एक हाँ, मिनट, मुझे इतनी नहीं नहीं ना नौमन फेल होगा ना आप लादा यकीन नाशिक। करें, मैंने तबलीग के साथ पुरानी खुद पढ़ी है मैंने, उसमें लेकिन तो फतावा आप- रशीदी आपने पुरानी क्यों नहीं पढ़ी? अच्छा, ये जो जदीद है ना, ये 84 रुपए की उस जमाने के जदीद है, जिस टाइम 84 रुपए की किताब मिल जाती थी, और ये किताब आज 400-500 रुपए की। 150 मिल जाएगी। तो ठीक है, 84 रुपए और 150 में फर्क होगा ना, 150-200। 90 से पहले की बात होगी। क्या चीज? 90 का नहीं, अच्छा, नब्बे चलो। में भी लोग यार, खाई नहीं। बात ये है मेरे भाई, बात ये है, आप ये कहते हो कि आपके पास वो पुरानी बच्चा किताब में किताब ये था, अब वो जो आपकी पुरानी किताब में था वो मैं निकाल कर लाऊंगा इसे। मैं बोलूंगा हाँ उसामा में ये था, फिर मैं कहूंगा तुम निकालोगे, उसमें से दिखाऊंगा।
نہیں نکالو گے تو آپ منشا تابش قصور نے اللہ کے بندے اسی کتاب سے حوالہ دیا، اس سے نہ دیا تو پھر آپ مجھے کہنا منشا تابش کو پڑھا داؤد فکر اس نے آپ کے علماء نے جو اسکین دیا اللہ کے بندے وہ اسی سے دیا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بحث کا امکان ہے کہ اس کی، آپ پہلے امکان ہے کہ اس کی بحث نکالیں، اگر اس میں نہ ہو پھر ہم دیکھ لیں گے. نئی والی جو آپ کے نا مجائب کا وہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. اگر یہ پرانی نہیں ہے نا تو اس کے علاوہ پرانی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ بولے اب آپ پرانی لائے اپنا دعویٰ ثابت کریں. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں. انہوں نے شرح میں کہا پوری ہوگی نور یہ نور انوار وغیرہ تم سے دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ پوچھیں ہوائی فائر دعویٰ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جواب نہیں دوں گا. ابھی آپ کہتے ہیں صاحب اور مدعی بن گئے. آپ نے ہمارے سے وہاں لے کے آ گئے تو ظاہر سے ہم میں نے تو اس بات شیعے پہ تو میں آیا ہی نہیں تھا. دو سوال کیے خالی شروع میں شیر کو میں آپ کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں سیرت رسول کی تاریخ. ہاں میں آپ کے ذہن کو پختہ کر رہا ہوں. اچھا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس کو نہ شرک کی تعریف آتی ہے نہ بدعت کی، کیونکہ آپ کے علماء جگہ جگہ جلسوں میں یہی بولتے ہیں کہ دیوبندی آپ کو شرک اور بدعت کی تعریف نہیں بتائیں گے. اسی لیے میں آپ کو شرک اور بدعت کی تعریف نہیں بتا رہا، آپ کا ذہن اور پختہ ہو جائے. پھر جب میں بتاؤں گا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. لیکن پہلے آپ تھوڑا سا حسن ظن میں آ جائیں نا. جو آپ تعریف کرو گے نا تو اس میں آپ خود ہی کتنی بدعت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ میں جب بدعت کی تعریف کروں گا نا، آپ کی جب بھی گھوڑی پھنستی ہے نا آپ شرک اور بدعت میں آ جاتے ہیں. یہ آپ نے اپنی گھوڑی نکالنے کے لیے رکھا ہوا آپ لوگوں نے لوگوں بیکانے کا ایک ہی لفظ استعمال کیا شرک و بدعت. ہم نے اور بھی کیا، گستاخ بھی کیا، نہیں میں پہلے کا دکھا دوں گا. شروع میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا لفظ استعمال کیا. کون سی سن بچانے کے لیے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ان لوگوں کو استثنا کر کے دین سے دور سب سے پہلے شرک کا لفظ دیوبندی دور کرنے کے لفظ شرک نے استعمال کیا. محمد عبد الوہاب نے استعمال کیا، جس طرح آج خارجی کے ابھی حال میں آپ کے جو امام کعبہ آئے تھا انہوں نے یہی کہا کہ خارجی لوگ جو ہیں انبیاء پر اولیاء پر ہونے والی آیت نازل ہونے والی آیت ہے گرو کو جس طرح کرتے ہیں وہی آپ لوگ وہی کرتے ہو. وہ خارجی کرتے ہیں نا. آپ اس میں فرق میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ شرک کا لفظ پہلے کس نے استعمال کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شرک کا لفظ پہلے کس نے استعمال کیا؟ آپ نے یا میں نے نہیں کیا سب سے پہلے. آپ کے بڑوں میں سے پہلے کس نے، ہمارے بڑوں میں سے آپ کے بڑوں میں سے پہلے کس نے استعمال آپ لوگوں نے استعمال کیا. کیا بولا انہوں نے؟ تمہاری تقریر میں لکھی کیا بولے. اگر میں یہ ثابت کروں کہ شرک کا لفظ سب سے پہلے قرآن نے ثابت استعمال کیا، بے شک کیا ہے. میں دیکھو ایک منٹ میری بات نہیں، اگر قرآن نے پہلے شرک کا لفظ استعمال کیا تو مجرم کون ہوگا؟ پہلے استعمال کرنے والا بقول ان کے مجرم ہوا نا. نہیں مجھے نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرنے کے لیے لفظ شرک استعمال کرنا. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے لفظ شرک ہمارے کسی ایک عالم نے بھی لکھا ہو کہ ہم شرک کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نبی سے لوگوں کو دور کرنا مقصود ہے. میں ابھی آپ والا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. آپ والا کلمہ کیا؟ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں. نہیں پڑھا. آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ آپ تو آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے نا، تو آپ کا کلمہ کوئی الگ سے ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے کلمہ میں متفق ہے. یہ بھی سے نوٹ کروا لیں کہ بعد میں اعتراض کریں کہ تمہارا کلمہ کوئی اور ہے. یہ ابھی سے میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شرک کا لفظ دیوبندیوں نے استعمال کیا اس وجہ سے یہ مشرک ہے سب سے پہلے، تو میرا دعویٰ یہ کہ سب سے پہلے شرک کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اسلام لوگوں کو رسول دور کرنے کے لیے استعمال کرنا، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب آپ اگر میں یہی کہوں کہ دیوبندیوں نے کس جگہ پہ لکھا ہے کہ ہم شرک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نبی سے دور کرنا مقصود ہے، میں ابھی وہ والا ایمان لانے کو تیار ہوں جو آپ لائے ہوئے ہیں. بس آسان سی بات ہے نا، میں نے کوئی مشکل بات میں انگلش میں تو نہیں بول رہا ہوں نا. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ شرک کا لفظ سب سے پہلے دیوبندیوں نے استعمال کیا. میں نے کہا سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا. آپ کہتے ہو آپ نے وہ والا شرک کا لفظ استعمال کیا کہ جس میں نبی سے دوری مقصود ہے. خارجیوں سے بھی پہلے قرآن نازل ہوا تھا. وہ تو صحیح ہے. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اسٹارٹ کیا آپ وہ خارجی والا اسٹارٹ کیا. کیا جو خارجی کام کرتا وہی خارجی کیا کرتے تھے؟ ابھی آپ مجھے بتایا آپ دوبارہ بتاؤں گے آپ کو. خارجی کہتے تھے کہ دو مشرک کے ساتھ حضرت علی کو مشرک کہتے تھے. اچھا ہم نے خارجی کیسے ہوئے؟ آپ اس وقت جو مسلمان مشرک کہہ رہے ہوتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کو مشرک کہنا اور آپ کو مشرک کہنا برابر ہے. نہیں حضرت علی مسلمان تو تھے نا، لیکن صحابی رسول تھے. آپ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ اپنے آپ کو حضرت علی سے نہ ملائیں. علی کو جو بندہ مشرک کہے گا وہ میرے نزدیک بھی کافر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو جو بندہ مشرک کہے گا وہ میرے نزدیک بھی کافر ہے. آپ خواہ مخواہ کسی کو خارجی نہ بناؤ. اگر یہی بنیاد ہوتی تو میں آپ کو کہوں گا آپ شیعہ ہیں، میں آپ کو کہوں گا آپ شیعہ ہیں. کیوں جی؟ اس لیے کہ شیعہ لوگ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا.
شیعہ لوگ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، یہ کون سا استدلال ہو گیا؟ ایسا استدلال کرو جس میں آپ پھنسو نہیں. آپ کہتے ہو خالد نے علی کو کافر کہا، مشرک کہا، آپ ہمیں کہتے ہو، میں کہتا ہوں شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، ہمیں کہتے ہو. اب اس کا کیا حل ہوگا؟ کوئی ثابت کریں کہ ہم نے آپ کو مشرک کہا ہو، میں نے آپ کو مشرک کہا ہو، اور وہ شرک آپ نے نہ کیا ہو، آپ یہ ثابت کریں. آپ کہتے ہو آپ کا کہنا ہے کہ مذہب کو ہم سجدہ کرانا کوئی بھی سنی سجدہ نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیں میرے کو.